नमस्कार दोस्तों, जय माता की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महारानी लक्ष्मीबाई के चार्ट के बारे में। हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनको सबसे पहले सेट कर लेते हैं। पहली बात, महारानी लक्ष्मीबाई एक तीक्ष्ण बुद्धि की स्त्री थी। महारानी लक्ष्मीबाई धर्मशास्त्रों की भी ज्ञाता थीं और महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। और महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म चार्ट में क्या ऐसा कोई योग है जो उनको राज्य पद दिलवाने की प्रॉमिस कर रहा है? तो चलिए, आपके सामने चार्ट तो आ ही चुका है। मैंने पहले ही आप लोगों को ये बताया है अपने पिछले वीडियोस में कि गुरु जीवकार का है, शनि कर्मकार का है, बुध इंटेलिजेंस है, बुध हमारी समझदारी है, चंद्रमा कलाओं का मालिक है, चंद्रमा चीटिंग भी है, चंद्रमा फ्रॉड भी है और चंद्रमा ट्रैवल का कारक भी है। ठीक है दोस्तों, अब इस चार्ट में मैं प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। क्योंकि हम चार्ट एक स्त्री की देख रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री रहीं, तो हमें शुक्र को यहाँ पर पकड़कर चलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हम राज्यों की बात कर लेते हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई के चार्ट में शुक्र, जो कि स्वयं महारानी लक्ष्मीबाई हैं, उसका संबंध मंगल, सूर्य, केतु से बन रहा है। इसका मतलब है सूर्य जो राज सरकार को दर्शाता है, केतु ध्वजा को दर्शाता है और मंगल शक्ति, तो एक शक्तिशाली साम्राज्य की मालकिन, एक शक्तिशाली साम्राज्य की साम्राज्ञा बनने का पूरा योग है। ठीक है। दूसरी बात, महारानी लक्ष्मीबाई शस्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान रखती थी। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। यहाँ पर मंगल शस्त्र है तो केतु उसकी धार है। मंगल और केतु मिलकर तलवार और बुलेट हम कह सकते हैं, तीर कमान हम कह सकते हैं। तो आपको पता ही है, महारानी लक्ष्मीबाई को शस्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था, जो कि यहाँ पर शुक्र का संबंध मंगल और केतु से बनने की वजह से महारानी लक्ष्मीबाई को शस्त्र का ज्ञाता बनाता है। और सूर्य का संबंध होने से, सूर्य और केतु का संबंध होने से एक कीर्तिमान बनाया, एक साम्राज्ञी बनाया, एक रानी बनाया। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। केतु जब ट्रैवल करके सेकेंड हाउस से, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट हाउस में आता है। केतु जब ट्रैवल करके सेकेंड हाउस से फर्स्ट हाउस में आता है तो केतु का संबंध बनता है शनि से, बुध और चंद्रमा से। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए लिख देता हूँ, फिर ड्रॉ करता हूँ। ये केतु, ये और अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ये केतु कहाँ से आए? सेकेंड हाउस से फर्स्ट हाउस में आ गए। अब इनका संबंध बुध से बनता है। जब बुध और केतु का संबंध बनता है, व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है। और जीवाकार का गुरु का संबंध जब केतु
और शनि से होता है, तब ये शनि के साथ जब संबंध बनता है जीवाकार का गुरु का, तो धर्म कर्मादि योगा बनता है। मतलब ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित कार्य करता है। केतु का संबंध भी यहाँ होता है, हो रहा है, जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई शास्त्रों की बहुत अच्छी ज्ञाता थी। बुध के साथ संबंध केतु का होने से और गुरु का होने से, क्योंकि गुरु जीवाकार का है, एक तीक्ष्ण बुद्धि की मालकिन हुई। चंद्र केतु बुध और शनि का संबंध जो है अब गुरु से हो रहा है, जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई एक तीक्ष्ण बुद्धि की मालकिन हुई, कलाओं की ज्ञाता हुई। और शुक्र का संबंध केतु, सूर्य और मंगल के साथ होने से महारानी लक्ष्मीबाई एक विशाल साम्राज्य की साम्राज्ञी बनी और शस्त्रों की ज्ञाता बनी। अब मैं आप लोगों को जुपिटर का ट्रेवल भी बता देता हूँ, ताकि और आसानी हो। मैं टाइप कर लेता हूँ जुपिटर। जुपिटर इस तरह ट्रेवल करके जो है 10th हाउस में आएंगे और इनका संबंध ट्राइन में इस तरीके से ट्राइन बनेगा। तो जुपिटर का संबंध बन गया है शुक्र, केतु, सूर्य और मंगल से, जीवाकार का, जो मैंने आप लोग को शुरुआत में समझाया था। शुक्र के जरिए ही समझाया था, लेकिन यहाँ पर जब गुरु का ट्रेवल होता है तब भी वही चीज़ें होंगी जो मैंने आप लोग को बताया कि मंगल केतु शस्त्र, सूर्य केतु साम्राज्य, और खुद महारानी लक्ष्मीबाई, जिनको मैंने शुक्र के माध्यम से समझाया आपको, और गुरु जो जीवा है उसका संबंध यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये देखा महारानी लक्ष्मीबाई एक साम्राज्ञी कैसे बनी, महारानी लक्ष्मीबाई शस्त्रों की ज्ञाता कैसे बनी, महारानी लक्ष्मीबाई एक तीक्ष्ण बुद्धि की स्त्री कैसे बनी, और महारानी लक्ष्मीबाई शास्त्रों का ज्ञान उन्हें कैसे मिला। इन चीज़ों का हमने अब तक उनकी कुंडली के माध्यम से अध्ययन किया। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि महारानी लक्ष्मीबाई के पति, मतलब उनका दाम्पत्य जीवन लंबा नहीं चला, जिसका कारण मैंने इसके पहले कुछ वीडियो में दिया हुआ है। मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को कि अगर शुक्र का संबंध स्त्री की कुंडली में मंगल और केतु से, या केतु मंगल का संबंध स्त्री की कुंडली में अगर होता है, तो पति के साथ सेपरेशन बनने के पूरे योग बनते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मंगल और केतु का संबंध, साथ में सूर्य भी है, ये बहुत ही बुरा योग बनता है दाम्पत्य जीवन के लिए, जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई का दाम्पत्य जीवन लंबा नहीं चल पाया। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई को उनके ही सैनिक के द्वारा धोखा मिला। मंगल को हम सैनिक मानते हैं, ठीक है दोस्तों, मंगल को हम सैनिक मानते हैं, और धोखे का ग्रह जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, अब ये चंद्रमा जब ट्रेवल करके आगे जाएगा तो यहाँ पर मंगल के साथ उसका संबंध बनेगा। मंगल, शुक्र, सूरज
दोस्तों, अब हम ये जानेंगे महारानी लक्ष्मीबाई को उनके ही सैनिक के द्वारा धोखा मिला था। मैंने आपको पहले बताया है कि चंद्रमा जो है फ्रॉड, चीटिंग, कलाओं का कारक भी है, ट्रैवल का कारक भी है, मंगल सैनिक का कारक है। मंगल सैनिक का कारक है, मंगल शस्त्रों का कारक है, मंगल करेज का कारक है, साहस का कारक है, हिम्मत का कारक है, मंगल शक्ति का कारक है। और ये सभी गुण शुक्र के साथ संबंध बनने के कारण महारानी लक्ष्मीबाई के अंदर मौजूद था। मंगल केतु के संबंध शुक्र के साथ होने से शस्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान हुआ, और केतु सूर्य के संबंध के कारण, केतु सूर्य का संबंध जो शुक्र के साथ बना, जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई को राज्य साम्राज्य मिला। और मंगल केतु सूर्य का संबंध जो बना, एक शक्तिशाली साम्राज्य उनको बनाता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर हमने पहले की वीडियो में बात करी हुई है। स्त्री जातक की कुंडली में यदि मंगल केतु या मंगल राहु कनेक्ट होते हैं तो ये स्त्री जातक के दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। सेपरेशन के 100% चांसेस बना देता है, जो कि महारानी लक्ष्मीबाई का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा, लंबा नहीं रहा, आप सब जानते हैं। अब हम महारानी लक्ष्मीबाई के माता के जीवन में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं अभी ये सारे कनेक्शंस हटा दे रहा हूँ। ये लीजिए, और माता के जीवन के बारे में भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखिए, शनि संघर्ष का कारक भी होता है, शनि कष्ट का कारक भी होता है, दुख का कारक भी होता है। वो भी तब जब शनि का संबंध चंद्रमा से बनता है। हमें जो सिखाया गया है, बताया गया है, हमेशा जो कहा जाता है कि शनि हमेशा संघर्ष और दुख देते हैं, राहु हमेशा खराब होते हैं। राहु केतु को ज्योतिष में पापी ग्रहों से बताया गया है, लेकिन नाड़ी की खूबसूरती यही है, नाड़ी ज्योतिष में किसी भी प्लैनेट को खराब नहीं बोला जाता और ना ही किसी ग्रह को अच्छा बोला जाता है। एक डॉक्टर जिसके पास पेशेंट आता है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो खुद डॉक्टर हो या कोई पॉलिटिशियन हो, किसी भी कार्यक्षेत्र का हो, उसका कैरेक्टर कैसा भी हो, डॉक्टर का उससे कोई लेना देना नहीं है, वैद्य का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो सिर्फ उसका इलाज करना होता है। एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, यही नाड़ी की खूबसूरती है। एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के पास जब चार्ट आता है, हमें नाड़ी में यही सिखाया गया है और हमें यही समझना है कि कोई भी प्लैनेट ख़राब नहीं होता और कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं होता। तो हमें इस फिक्स्ड मानसिकता से बाहर निकलना है। ठीक है दोस्तों, संगत की रंगत होती है। आपकी संगत अगर अच्छे लोगों के साथ है तो आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। आपकी संगत अगर ख़राब लोगों के साथ है तो डेफिनेटली आपके बिगड़ने के पूरे चांसेस बनते हैं। खैर, वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर हम इसको जल्द से जल्द समझने की कोशिश करते हैं। शनि का संबंध जब चंद्रमा से बनता है, शनि कर्मकारक है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है। इनका रिजल्ट जो है धीरे से ही मिलता है, स्लो मिलता है।
चंद्रमा को जैसे मैंने बताया फ्रॉड का कारक है, चीट का कारक है, ट्रैवल का कारक है, माता का कारक है, मन का कारक है। बुध इंटेलिजेंस का कारक है, हमारे रिलेशंस का कारक है। चंद्रमा के ये दोनों शत्रु हैं, शनि और बुध, फ्रेंड नहीं है। ठीक है। जब राहु ट्रैवल करके, मैंने आपको पहले बताया है राहु और केतु रेट्रो होते हैं और ये उल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। जब राहु ट्रैवल करके 7th हाउस में आते हैं, मैं लिख देता हूं, राहु, इनका संबंध शनि बुध चंद्रमा, मतलब कि अब चंद्रमा के साथ 2 शत्रु ग्रह पहले से थे और अब तीसरे प्लैनेट का इफेक्ट आ गया जो प्रबल शत्रु है। ऐसी कंडीशन में माता का साथ ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप सब जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की माता बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन के बारे में भी मैं एक बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में, फिर आपको समझा देता हूँ। स्त्री जातक की कुंडली में मंगल और केतु अगर कनेक्ट होते हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता, सेपरेशन के पूरे चांसेस बनते हैं। यहाँ तो सूर्य भी साथ में है, जिसके कारण जो है महारानी लक्ष्मीबाई का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहा। अब इस चार्ट में आप पूरी तरीके से ये समझ गए होंगे कि कहीं ये मंगल जो है, ये मंगल और केतु उनको शस्त्रों का ज्ञान दे रहा है, तो कहीं सैनिक के द्वारा धोखा भी मिल रहा है, तो कहीं मंगल और केतु उनके दाम्पत्य जीवन को भी बिगाड़ रहे हैं, तो कहीं पर केतु और सूर्य मिलकर, मंगल मिलकर उनको साम्राज्ञी भी बना रहे हैं। इस तरह केतु जब ट्रेवल करके 2nd हाउस से 1st हाउस में आता है और ये गुरु के साथ जब वहाँ कनेक्शन बनता है तो धर्म कर्मादि योगा निर्माण होता है, तीक्ष्ण बुद्धि की मालकिन बनाता है, कलाओं की जानकार बनाता है। गुरु शनि का संबंध होने से शनि प्रजा का भी कारक है, प्रजा का प्रेम उनको देता है। तो वही शनि चंद्रमा और राहु बुध मिलकर माता के साथ बिछो भी कराते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से प्लैनेट्स के नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और इसी तरीके से प्रेडिक्शन होती है। हमें एक फिक्स्ड परसेप्शन से बाहर निकलना होगा कि राहु केतु शनि हमेशा खराब होते हैं। मैंने आप लोग को इस चार्ट में ये बता दिया कि चंद्रमा के मूवमेंट के कारण उनके सैनिक ने उनको धोखा दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम नाड़ी चार्ट एनालिसिस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन को लेके। जय माता की।